हेलो फ्रेंड्स, मैं जेनेसिस इंस्टीट्यूट से सुबोध जैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट आ न्यू विजन में। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप साझेदारी का, जिसमें कई छात्रों को समस्या आती है, दिक्कत होती है। तो देखेंगे साझेदारी में हर टाइप के क्वेश्चन को आज हम शामिल करेंगे और आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ये टॉपिक आज ही क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखें फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने है। राम, श्याम और मोहन 2500, 2800 और 3200 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5950 रुपए का लाभ हुआ है तो प्रत्येक का लाभ में भाग ज्ञात करना है कि किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमें लाभ हुआ होता है यानी कि प्रॉफिट होता है तो हम वो लिखेंगे, और पूंजी यानी कि जो भी अमाउंट लगा रहे हैं, मूलधन लगा रहे हैं, हम उसको लिखेंगे। और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे टाइम को यानी कि समय को। समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट होगा हमारा, पूंजी होगी, उसके साथ आएगा, लाभ के साथ हमें कभी भी समय को नहीं रखना है। अगर ये रेशियो में आते हैं यानी कि जब भी एक से अधिक हो जाते हैं तो हम चाहें तो इन्हें हम रेशियो में भी शामिल कर सकते हैं। कितने भी लोगों को, सभी का प्रॉफिट और सभी का अमाउंट के साथ अगर टाइम भी दिया होता है तो हम टाइम को भी साथ में रख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर हमसे अमाउंट पूछ लिया जाता है कि अमाउंट ज्ञात कीजिए, तो हम प्रॉफिट को फाइंड करते ही करते हैं। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट या प्रॉफिट इक्वल टू होता है अमाउंट। लेकिन टाइम का हमें ध्यान रखना है, अगर समय कहीं भी दिया जाता है तो हम केवल उसे पूंजी यानी कि मूलधन अमाउंट के साथ रखेंगे, कभी प्रॉफिट के साथ समय नहीं रखेंगे। अगर हमें प्रॉफिट के साथ टाइम को लेना है, दिया गया है, तो हम हमेशा प्रॉफिट के साथ टाइम को कहां रखेंगे, अपॉन में रखेंगे। अमाउंट के साथ हमेशा टाइम मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन प्रॉफिट के साथ टाइम हमेशा अपॉन में यानी कि डिवाइड में आएगा। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। कई बार सीधा रेशियो ही पूछ लिया जाता है तो हमें ये दोनों वैल्यू वहां पर काम आएंगी। इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से हम वहां पर लगा सकते हैं। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के जो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है तो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही होगा। अगर विशेष कंडीशन लॉस देता तो मैं वहां क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। और साझेदारी जो है वो हमेशा इन्हीं चीजों से चलेगा, अमाउंट देगा, टाइम देगा, प्रॉफिट देगा। चलो हम करते हैं, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन को करेंगे 2500, सभी को रेशियो में लिख लेना है। देखें प्यारे बच्चों, आप सभी ने इसको रेशियो में लिख लिया है राम, श्याम और मोहन का। सबसे पहले देखें, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं हम 25, 28, 32। अब ये डिवाइड नहीं जाएगा तो ये ही रेशियो इनका आ गया। किस किस का, राम का भी, श्याम का भी और मोहन का भी। अगर हमसे प्रत्येक का भाग पूछा गया है, जैसे राम का भाग पूछा गया है, तो राम इक्वल टू 25 अपॉन ऐड हो जाएंगे सभी 20, 60, 30, 90 और 100, 105। टोटल देखें बेनिफिट हमें 5950 का है। तो हम यहाँ पे जब इसको, सॉरी ये यहाँ गलत ऐड हो गया, 20, 40 और 30, 70, 80 और 5, 85 है ना। 85 का हम करेंगे तो यहाँ पे 5 से है, देखें 8 5 40, 8 7 56, कितनी बार डिवाइड हो गया, 7 बार डिवाइड हो गया। इस जीरो का ये जीरो आ गया, यानी कि जब भी इससे कटेगा तो 70 टाइम्स डिवाइड होगा, 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1750, यानी कि राम का भाग कितना है, 1750। इसी प्रकार से हम श्याम का निकाल लेंगे। हमें बार बार डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70 से ही डिवाइड होगा। 1960 रुपए आया श्याम का, देखें। और यहीं से हम मोहन का भी निकाल सकते हैं। मोहन इक्वल टू कितना है, 32 इंटू 70, तो उसका कितना है 2240। देखें फ्रेंड्स, हम सभी के आंसर आ चुके हैं। राम, श्याम और मोहन तीनों का लाभ में हिस्सा पूछा था, उसमें हमसे बोला हुआ था प्रत्येक का ज्ञात करना है, तो हमने प्रत्येक का जो है लाभ में से फाइंड
कर दिया है, प्रत्येक का लाभ में से हिस्सा कितना कितना किसको मिलेगा। देखें प्यारे बच्चों, पिछला वाला हमने जो क्वेश्चन किया हुआ था उसमें हमें समय नहीं दिया गया था, टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें देखें हमने अमाउंट के साथ साथ टाइम को भी शामिल किया हुआ है। देखें सीता, गीता, मोना 5600 रुपए 5 माह के लिए लगाए हैं, 4300 रुपए 6 माह के लिए लगाए हैं और मोना ने 6000 रुपए 4 माह के लिए लगाए हैं। देखें हमने सभी का टाइम सभी के साथ रख लिया है, 2 जीरो से सभी का 2 जीरो हमने कैंसिल आउट कर दिया है। यहाँ से हम देखें 5 से यहाँ पे कट भी रहा है, 5 से हमने काटा 5 एकम 5, 5 9 45, 12 पंजे 60। हम यहाँ से चाहे तो 4 से 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 28, 9 तिया 27, 12 दूनी 24, 28, 27, 24। देखें आपके लिए 28, 27, 24 ये तीनों का अमाउंट आया। हमें निकालना किसका है? 7110 रुपए में से सीता का निकालना है। सीता का अमाउंट है स्टार्टिंग वाला 28, अभी हम सभी को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 79, 20, 40, 60, 70, 5, 75, 49, 79 इक्वल टू 7110। 9 के पहाड़े में 90, 90, 81, 90 बार कैंसिल आउट होगा। हमारा आंसर आ गया 2520 रुपए। देख लें आप सभी को, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में अगर बताएं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इस वीडियो को आप प्रीवियस करके भी देख सकते हैं, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो भी है साथ में, तो आप इसका आसानी से लगा सकते हैं। और एक बार अगर आपको नहीं आया तो मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर समझ में आया है तो कृपया करके तब भी कमेंट करें, और अगर कोई डाउट आते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए एक और है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से देखना है कि इसके साथ टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो देखो दोनों टाइम्स में डिफरेंस है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ था और ये वाला दोनों क्वेश्चन है, दोनों में काफी अंतर है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर अंतर है। देखिए सबसे पहले सपना और शिवांगी का, दो लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। सपना ने 9000 रुपए लगाए हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं पता, परंतु अगर हम दूसरे का टाइम लिखेंगे तो हमें पहले का टाइम भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाले का टाइम अभी हम देखेंगे टोटल कितने टाइम तक लगाया उसने। देखें बात हो रही है वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल की, तो 1 साल में होते हैं 12 माह, तो हमने लगा दिया 12 माह। यहां पर हम देखेंगे कि जो शिवांगी है उसने क्या किया 5 माह बाद। अब यहां पर 2 कंडीशन होती है। देखें अगर यहां पर बोलता है 5 माह के लिए तो हम सीधा 5 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उसने बोला 5 माह बाद, यानी कि 5 माह व्यापार को शुरू हुए निकल चुके हैं और 5 माह बाद लगाना, यानी कि 12 महीने में से 5 माह निकल चुके हैं, तो कितने माह बचे हैं 7 महीने। तो यहाँ पे जो व्यापार है वो कितने महीने तक चलेगा 7 महीने तक चलेगा। तो उसने कितने रुपए लगाए हुए हैं 8000 रुपए लगाए हुए हैं। ये दोनों का रेशियो हो गया प्यारे बच्चों। देखें 3 जीरो से हमने 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिए। यहाँ से देखें 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट गया। यहाँ पे दोनों का रेशियो देखें 27 और 14 है। उसने पूछा प्रत्येक का भाग निकालना है, तो हम सपना का निकालेंगे 27 बटे 41 गुणा 6970। देखिए 17 बार गया, यानी कि हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक सपना का जो वैल्यू है वो कितना है 4590 है। और अगर हम शिवांगी का निकालना चाहें तो शिवांगी का भी निकाल सकते हैं, माइनस करके या अपॉन में रख करके, है ना। जैसे अगर काटना चाहें तो कटेगा तो उतनी ही बात, है ना। तो 4590 और 2380। देखें प्यारे बच्चों, आपको वैसा ही क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया हुआ है, आप फटाफट से इसको करके बताएं मुझे। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ।
30 सेकंड में फटाफट से ये आंसर करके बताएं कि किस प्रकार आएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। आप सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल आप करते रहिए। देखिए आप सभी को करना मैं बताता हूं कि किस प्रकार से करते हैं। रवि और सोहन दो लोग दिए हुए हैं। रवि ने लगाई 75,000 रुपए और सोहन ने लगाए हुए हैं 60,000 रुपए। देखिए रवि का कोई भी टाइम नहीं दिया, पूरा साल है तो 12 महीने, लेकिन इसमें देखें बाद में फिर वही बात आ गई 3 माह बाद मतलब 12 में से 3 माह बाद चालू किया, यानी कितने महीने आएंगे 9। जो 3 माह बाद है वो 12 में से आपको घटाने पड़ेंगे, जिसके बाद आएगा 9, जो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है जो भी टाइम अगर ऐसे बात करके आएगा तो वो हमेशा घटाएंगे हम। 1 2 3 1 2 3 15 5 75 15 4 60। 4 से फिर ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, 3 से ये काट देंगे, 3 3 जा 9। तो राहुल की, रवि और सोहन की आएगी आपकी 5 और 3। हमें निकालना किसका है, सोहन का। तो सोहन इक्वल टू 3/8 इंटू 16, 8 दूनी 16,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6,000 रुपए। देखिए प्यारे बच्चों, किस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। राहुल और मोहन प्रत्येक ने 12,000 रुपए लगाए हुए हैं, 12,000 और 12,000। उसने कहा 3 महीने बाद मोहन चला गया, यानी कि मोहन का रुपए जो था वो केवल 3 महीने तक रहा। राहुल का अभी भी लगा हुआ है और साल की बात कर रहा है। पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे वर्ष के अंत में, तो वर्ष का अंत मतलब 12 महीने। अब उसने कहा उसके स्थान पर, यानी कि ये व्यापार छोड़कर चला गया और 7 माह बाद, 7 महीने बाद, यानी कि केवल 5 महीने, 12 में से 7 गए तो कितने महीने बचे 5, उतनी ही पूंजी लगाकर रोहन साझेदार बन गया। उतनी ही पूंजी यानी कि 12,000 रुपए लगाकर रोहन उसके साथ साझेदार हो गया। देखें 3 जीरो से, या हम चाहें तो देखें 12,000 सभी ने लगाए तो 12,000 से सभी का कट जाएगा, 12:3:5 रोहन। तो देखें यहां पे तीनों का रेशियो हमें प्राप्त हो चुका है, राहुल, मोहन और रोहन। यहां पे अगर हम देखें उसने हमसे बोला हुआ है कि राहुल का लाभ दिया और मोहन का पूछा हुआ है। तो हम देखें यहां से राहुल का लाभ जो दिया है वो लिख देंगे नीचे, यानी कि 12 आ जाएगा नीचे। मोहन का पूछा है, सॉरी रोहन का दिया हुआ है यानी कि रोहन का आएगा नीचे, और मोहन का पूछा हुआ है यानी कि मोहन का आएगा ऊपर। गुणा जो रुपए दिए हैं हम वो लिख देंगे 4400, 5 से इसको काट देंगे, 5 8 40। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2640। 8 3 24, 8 3 24 2 26, जीरो का जीरो, 2640 रुपए। देखें प्यारे बच्चों, आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अलग है, किस प्रकार से हमें करना है। सीता और करिश्मा दो लोग हैं। सीता ने 5,000 रुपए में एक फैंसी स्टोर खोला हुआ है, पता नहीं कितने टाइम तक, लेकिन उसके 7 महीने बाद करिश्मा शामिल हुई कुछ पूंजी लगाकर। इसकी पूंजी कुछ है यानी कि नहीं पता, तो हम x भी मान सकते हैं, इनटू उसने कहा 7 महीने बाद आई है, तो कितने महीने के लिए आई है, केवल 5 महीने के बाद, क्योंकि वर्ष के अंत की बात कर रहा है, यानी कि ये 12 महीने के लिए है और ये 7 महीने बाद मात्र 5 महीने के लिए आई है। जो दोनों की लाभ है वो है सीता का 10 और करिश्मा का 7। सबसे पहले देखें 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि 12 एकम 12,000 अनुपात x, और यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या का लास्ट वाले के साथ होगा, दूसरी का इसके साथ होगा। हम चाहें तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं अनुपात को, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है मित्र आपको, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, कैंची का गुणा कर देंगे हम, x इक्वल टू 12 7 8400,
यानी कि 8400 आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कुछ ही सेकंड में। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा हमने अभी तक क्वेश्चन किया वहां पर टाइम भी दे रहा था, अमाउंट भी दिया, लेकिन वहां पर किसी को भी सैलरी के रूप में वेतन नहीं दिया सक्रिय साझेदार के रूप में। यहां पर एक लाइन कही गई है, देखें कि सोनू को सक्रिय साझेदार होने के कारण 1875 रुपए माहवार, यानी कि प्रत्येक महीने। अगर माहवार पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो यहां पर हम इसकी जगह पर कह सकते हैं प्रत्येक माह। देखें तो 1875 रुपए प्रत्येक माह उसको वेतन देना निश्चित किया गया, यानी कि 1875 रुपए के हिसाब से 12 महीने तक सोनू को पेमेंट किया गया और जो पेमेंट हुआ 22,500 रुपए। देखें 12 का गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 की 0 हाथ से लगी 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 की 0 हाथ से लगी 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105 की 5 हाथ से लगी 10, 12 एकम 12 और 10 22। देखें 22,500 रुपए कितना आ गया, 22,500 रुपए। अब इसको जो प्रॉफिट हुआ था टोटल, प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट था हमें 39,000, उसमें से 22,500 हमने सैलरी दे दी, तो हमें यहाँ पर 9 और 7 16 16,500 रुपए जो है वो प्रॉफिट बचा हुआ है, जो हम दे सकते हैं किसी को भी, क्योंकि सैलरी के रूप में प्रॉफिट में से ही निकालेंगे हमेशा सैलरी, ध्यान रखना, क्योंकि पहले हमें जो भी प्रॉफिट हुआ है सैलरी हम किस में से देंगे, प्रॉफिट में से ही देंगे। कभी भी किसी की भी सैलरी देनी हो, कोई भी अलग से एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रही है, खर्चा आ रहा है, अगर हमें वो किसी को भी देना है तो प्यारे बच्चों हमेशा जो हमें प्रॉफिट हुआ है हम उसी में से उसको पे करेंगे। तो हमें देखें प्रॉफिट कितना हुआ था 39,000 का, हमने 39,000 रुपए में से 22,500 रुपए जो सैलरी बन रही थी सोनू की हमने वो पे की, तो हमारे पास बचे केवल 16,500 रुपए, जो कि हम पे करेंगे सोनू और मोनू को उनकी पूंजी के अनुपात में। 70,000 लिख सकते हैं, 84,000 लिख सकते हैं, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 2 6 12, यानी कि अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो 5:6, दोनों का वैल्यू कितना आ गया 5:6। यहां से सोनू का निकालेंगे 5 और 6 11, 16,500 रुपए बचे हैं, तो 11 पंजे 55, यानी कि 1500, 1505 7500, यानी कि प्रॉफिट है उसमें से 75 रुपए सोनू को और मिलेगी, क्योंकि उसने अमाउंट भी लगाया हुआ है प्यारे बच्चों। तो सोनू का कुल निकालेंगे हम, तो 22,500 से वो मिले, 7,500 रुपए उसके प्रॉफिट का मिला, टोटल सोनू को मिला 30,000 रुपए प्यारे बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 30,000 रुपए। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, ये अपॉन में टाइम दिया हुआ है, अपॉन में हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से करना है बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक साझे के व्यवसाय में एक कुल पूंजी का ABC दिया हुआ है, पहले तो एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/3 समय के लिए, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। B कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/4 समय के लिए, इनटू C शेष पूंजी। अब शेष कितना बचा, तो शेष निकालने के लिए हम हमेशा 1 में से माइनस करते हैं, मेरा 1/4 और 1/6 दो पार्ट हो गए। तो अगर हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, 12 आएगा, नहीं लेना चाहते एलसीएम कोई दिक्कत नहीं है, लेना चाहते हैं ले लें। 6 और 4 का एलसीएम आया 12, 6 4 से भाग दिया 4 दिए 12, 6 दूनी 12, तो अपना आ गया 5/12। शेष निकालने के लिए हम 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो 12 में से 5 गए, शेष कितना बचा 7/12, यानी कि सी की पूंजी कितनी हुई 7/12। कितने समय के लिए, एक समय के लिए। चाहे तो यहाँ से एलसीएम ली, कैसी गुणा कर सकते हैं, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 चौक 24, यानी 10/24, 10/24 में 5/12 रह जाएगा। जैसे यहाँ से कर सकते थे आप 10/24, यानी 5/12, तो 12 में से 5 में कितना होता 7/12 और छोटा हो जाता। तो दोनों ही टाइप से आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, 1/12, 1/24, 7/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। जिसका भी अनुपात निकालना होता है उसको ढक लेते हैं, 2 एकम 2, इसको ढका तो 1 एकम 1, इसको ढका 2 एकम 2। तो हमारा जो ABC का रेशियो था वो कितना आ गया 2:1:2। चौदह
यहाँ पे, तो ये 14 हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, a इक्वल टू 2, 14 और 3 17 इंटू कितना रुपए है 9962 कर दें, 17 5 85, 14 हुआ यहाँ से 146 हो गया, ठीक है, यहाँ से 17 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 586 का गुना 1172 रुपए। आप देख सकते हैं हमारा आंसर 1172 रुपए आया हुआ है। आप एक बार इस वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ए बी सी का हमने टाइम लिखा हुआ है, बी का लिखा हुआ है, सी शेष लिखा हुआ हमने, तो शेष आप चाहे 6 4 10 6 4 24 5/12 आया, यानी कि 12 में से 5 में तो शेष कितना है 7/12, या फिर एलसीएम ले लिए 6 4 का 12 आया, तो 4 3 12 6 2 12 5/12 आया, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7/12। देखें बच्चों हमने 7/12 लिखा, यहाँ दिया पूरे समय, तो समय के लिए नहीं घटाना है, पूरा समय का मतलब एक हुआ, एक साल एक महीना जो भी मानना है आपको। अगर एक साल आप मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कई लोग 12 लिखना चाहते हैं तो उनको बता दूं मैं बच्चों, अगर आप यहाँ 12 लिखते तो 12 का 1/3 और 1/4 निकाल के लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक मान लिया, एक साल, तो एक साल का 1/4, एक साल का 1/3। तो आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इसको इसी प्रकार से करना है, इसको हम करेंगे तो 12 24, और मैं पहले मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कट रहा था नीचे का, तो 12 एकम 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यहाँ से मैंने इसको ढका तो 2 एकम 2 आया, इसको ढका 1 एकम 1 आया, इसको ढका तो 2 एकम 2 7 14 आया, बस 2 लेना था, 2 7 4 17 हुआ, काट दिया, आंसर आ गया 1172। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे इन सवालों को बना सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार आप इन सभी सवालों को जरूर लगा करके देखें, मैं आपको एक परसेंटेज वाला जो डिवाइड करते हैं हम उस हिसाब से और बता देता हूं, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हमें एक चारागाह किराए पर लेना है तो हम इसको किस प्रकार से करते देखें, ए बी सी जिन लोगों ने चारागाह किराए पर ली तो समय दिया है 7 माह तक, ए ने 10 बैल चराए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू बी ने 5 माह तक 12 बैल चराए हैं और सी ने 3 माह तक 15 बैल चराए हैं। देखें तीनों का हम सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम नहीं करेंगे। यहाँ से लेके देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, आसानी से डिवाइड हो गया। अब लेकिन यहाँ पर नहीं जा रहा है, देखिए 7 दूनी 14, 12 एकम 12, 3 तक 9, तो ये आ गया ए बी सी की वैल्यू। उसने पूछा सी का, तो सी है 9 14 12 26 26 और 9 35 इंटू 175, 35 का 5 बार हुआ, तो सी इक्वल टू अपना किराया कितना आ गया 45 रुपए। हम आसानी से इसको 45 रुपए में सी किराए पर ले लेगा उतने ही समय के लिए। एक बार आप सभी नोट कर लीजिए। देखें जैसे चारागाह का आया उसी प्रकार से एक और दूसरा क्वेश्चन आता है, वो देखेंगे हम यहाँ से। देखिए जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 रुपए और 4,000 रुपए लगाता है, यानी कि 10,000 रुपए लगाए और 4,000 रुपए लगाए। अगर हम व्यापार में इसका रेशियो ले लेते हैं 2/10 2 दूनी 4, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया ए और बी का 5:2, यानी कि दोनों का जो भी लाभ बटेगा किस रेशियो में बटेगा 5:2 में। लेकिन उसने हमसे कहा बी को व्यापार की देखभाल करने के लिए 100 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। देखो कंडीशन आ गई, बी को 100 रुपए मिल रहे हैं हर महीने 1 साल तक, यानी कि उसके 1 साल में कितने रुपए हो गए 1200 रुपए। उसने कहा वार्षिक लाभ पूंजी पर 5% की दर से भी ब्याज का भुगतान करना होगा, यानी कि जो हमें लाभ हो रहा है उस पर हमें क्या करना होगा, पूंजी पर, यानी कि 10,000 और 4,000, टोटल 14,000 रुपए लगाए थे। देखिए मित्र 10,000 और 4,000 14,000 रुपए लगाए, तो उस पर 5% का ब्याज, 5% का जब ब्याज लगाया तो 14 0 की 0, यानी कि 700 रुपए उस पर आया ब्याज, तो ब्याज दिया उन्होंने, यानी कि टोटल जो लाभ मिला था उन्हें 4,000 रुपए का लाभ हुआ था, 4,000 रुपए में से शेष लाभ निकाल देंगे हम,
शेष 4000 रुपए का मैंने आपको बताया था, पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन में इसी वीडियो में कि जो जब भी हमें लाभ होता है और जो भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट में से ही हटाए जाएंगे। तो 1200 रुपए जो हमने बी को दिए और 700 ब्याज के दिए, यानी कि जो हमने 1900 रुपए दिए हैं वो इसी में से माइनस होंगे और शेष कितना बचेगा हमारा 2100 रुपए। यानी कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा अगर ए को, तो हमें कितना रुपए बांटा जाएगा 2100 में से। तो ए को मिले वहां से 1500 रुपए उस प्रॉफिट में से और बी को मिले तो पूरा अगर हम वैसे ही करते हैं तो 600 रुपए देखें, तो बी को मिले 600 रुपए। देखें एक बार फिर यहां से हम आगे देख सकते हैं, उसने कहा ए को तो 1500 हो गया क्योंकि हमने पहले भी उसको कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी को कुल जो है वो कितने रुपए मिलेंगे, तो देखिए 600 रुपए उसको ये मिल गया, काम करने का मिला 1200 रुपए, यानी कि टोटल उसके पास कितने रुपए पहुंच गए 1800 रुपए पहुंच गए। जो ब्याज है वो हम कहीं नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो हमने उसमें से पे कर चुके हैं। जो मिलेगा ए और बी को हम वो देख लेंगे। ए को मिला है 1500 रुपए और बी को टोटल 600 रुपए और 1200 रुपए सैलरी के, यानी कि टोटल कितने रुपए मिल गए उसको 1800 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। एक बार देख लें आप सभी को। आज साझेदारी का टॉपिक मैंने आप सभी को समझाया। इसमें जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं तो एक बार मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आप सभी को जल्द ही लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूँ यूट्यूब पर फ्री में। अभी ऐप पर जो क्लासेस चल रही हैं वो परचेस करनी पड़ रही हैं, तो मैं यूट्यूब पर आपके लिए लाइव फ्री क्लासेस लेकर के आऊँगा। तो उसके लिए आपको ये चैनल जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। इस पर अगर आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इस पर PDF भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जो नीचे आपको लिंक पर मिल जाया करेंगी, जिससे आप और क्वेश्चन और जो टेस्ट होते हैं वो भी आप लगा सकेंगे। प्रैक्टिस सेट के रूप में भी मैं आपको अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो कृपया करके एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों से सभी से कहें कि इस चैनल को लाइक करें और इसका फायदा उठाएं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बहुत अच्छा चैनल है ये, एक बार आप इसको जरूर देखें और वीडियो को, जो भी मेरे प्रीवियस वीडियो हैं या जो भी नए नए वीडियो आ रहे हैं, आप सभी को एक बार जरूर देखते रहिए और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगते हैं, जो आप मुझे लाइक और कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मेरा YouTube पर जो चैनल है उसका नाम है जेनेट इंस्टीट्यूट अ न्यू विजन, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जेनेट इंस्टीट्यूट नामक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम डाल करके ज्वाइन और स्पेस दे करके अपना नाम जरूर लिखें, जिससे मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकता हूं। और अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जेनेट इंस्टीट्यूट नाम से ही मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है, जिस पर आप आसानी से जुड़ सकते हैं, जहां पर PDF भी अवेलेबल होती रहती है। मैं आपको समय समय पर जरूरी जानकारियां भी देता रहता हूं, तो एक बार आप मेरा ये चैनल जरूर देखें और वीडियोस कोई भी देखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।